हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसकी जो लगातार हम वीडियो यानी अपलोड कर रहे हैं उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो पिछली वीडियो को भी ज़रूर देखिए क्योंकि ये सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। और साथ के साथ यूपीएससी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी या कोई भी सूचना होगी तो वो भी सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब जैसे बात कर लेते हैं, पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है। ऑप्शन ए ईश्वर ईश्वरी, ऑप्शन बी कुल कुलीन, ऑप्शन सी झगड़ा झगड़ालू, ऑप्शन डी अज्ञान अज्ञानता। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा। कौन सा सही होगा? तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी अज्ञान और अज्ञानता। यानी कौन सा, यानी शब्द युग्म असंगत है तो अज्ञान और अज्ञानता शब्द युग्म असंगत है। और आपको बता दें कि जो संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से जो अज्ञान और अज्ञानता ये शब्द किस तरह के यानी असंगत हैं। इसका जो संगत युग्म होगा वो आपका होगा अज्ञान और अज्ञानी। क्या होगा? अज्ञान और अज्ञानी। अज्ञान और अज्ञानी इसका सही शब्द युग्म होगा। और आपको बता दें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में भी लिखते जाएं क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी आएंगे। जैसे अभी आपको हमने बताया कि इसका सही युग्म क्या है, अज्ञान और अज्ञानी, ईश्वर का ईश्वरीय, झगड़ा का झगड़ालू और आपका अज्ञान का अज्ञानी। और ये सभी आपके क्या है, अब ये महत्वपूर्ण यानी पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कंधा हिस्सा, ऑप्शन बी दमन दामन, ऑप्शन सी दसन दूसरा दर्शन, ऑप्शन आपका डी भौरा सखी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी भौरा और सखी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किस तरह का प्रश्न है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो आपकी कम से कम परीक्षाएं वो 4 से 5 परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। तो आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान रखें और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो अले और अली का मतलब क्या होता है, तो भौरा और सखी। और आपको बता दें जैसे अभी आपका जैसे कोई और जैसे आपका पूछा जाए, जैसे अभी आपका मान चलो ये आपका है कंधा और हिस्सा, तो ये कंधा और हिस्सा किसका है? तो ये आपका है अंश, यानी अंश और अंश का। उसके अलावा जैसे आपका दमन, दमन, ये दमन और दामन, इसका मतलब होता है दबाना या साड़ी का किनारा। क्या होगा? दबाना या साड़ी का किनारा। उसके बाद बता दें आपको दर्शन, दस और दर्शन में आपका क्या होगा? तो दांत या देखना। क्या? दांत देखना। दसन यानी दांत या देखना, ये किसका है? तो दसन और दर्शन का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अभय उभय के समरूपी भिन्नार्थक हैं। निडर दोनों, भयभीत दोनों, निडर एक, दोनों एक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए निडर और दोनों। अभय और उभय के समरूपी क्या होते हैं? तो निडर और दोनों होते हैं। क्या होते हैं? निडर और दोनों आपके, ये आपके क्या होंगे? यानी अभय और उभय के समरूपी। और आपके निडर, भयभीत और दोनों, निडर और एक और दोनों एक, ये क्या है? असंगत है। इस तरह के ये आपके यानी असंगत यानी हैं। क्या है? ये आपके असंगत हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, ऋतु सम भिन्नार्थक शब्द एक युग्मक चरम चर्म का उचित अर्थ है। ऑप्शन ए टूटना शाश्वत, ऑप्शन बी श्रेष्ठ शक्तिहीन, ऑप्शन सी अंतिम सीमा चमड़ा, ऑप्शन डी चमड़ा अंतिम सत्य।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका सी, अंतिम सीमा या चमड़ा। क्या चरम का क्या है? अंतिम सीमा या चमड़ा है। क्या है? चरम और चर्म का अंतिम सीमा या चमड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। पुरुष और स्त्री का जोड़ा कहलाता है। ऑप्शन युग्म, ऑप्शन बी दंपत्ति, ऑप्शन सी पति पत्नी, ऑप्शन डी युगल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी युगल। पुरुष और स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है? तो युगल कहलाता है। क्या कहलाता है? युगल कहलाता है। और आपको बता दें जो पति पत्नी का जैसे जोड़ा है, किसका? पति और पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? तो दंपत्ति। क्या कहलाता है? दंपत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति तथा अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो कहलाते हैं। ऑप्शन पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन बी समरूप या समोच्चरित शब्द, या ऑप्शन सी विपर्याय या विलोम, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन बी समरूप या समोच्चरित शब्द। क्या? समरूप या समोच्चरित शब्द कहलाते हैं। और आपको बता दें कि ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हो पर व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, ये यानी क्या? समरूप समोच्चरित कहलाते हैं। जबकि वाक्य में यदि एक शब्द के स्थान पर दूसरा शब्द रखा जा सके, एक शब्द के स्थान पर यदि दूसरा शब्द रखा जा सके और अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो, और अर्थ में कोई अंतर न पड़ता हो तो उस शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उस शब्द को आपको यानी पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। तो ये पर्यायवाची शब्द के लिए भी यहाँ पर बात की गई है। जैसे अभी आपसे ये पूछा जाए कि पर्यायवाची की क्या डेफिनेशन है, तो वाक्य के यदि एक शब्द के स्थान पर यदि दूसरा शब्द रखा जाए और अर्थ में कोई अंतर ना आता हो तो उसे क्या? ये पर्यायवाची शब्द में आता है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए आकार और आकार और खान आकृति, ऑप्शन बी कुल कूल वंश शीतल, ऑप्शन सी निर्जर निर्झर शून्य झरना, ऑप्शन आपका डी सर और सर बाण भला या आदमी यानी बाण या भला आदमी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन ए आकार खान और आकृति, ये क्या है? ये यानी सही युग्म है। ये क्या है? ये सही युग्म है। और आपको बता दें जो कुल और कूल है, क्या है? कुल और कूल, इसका मतलब होता है वंश और क्या होता है? वंश और किनारा। क्या होता है? वंश और किनारा होता है। और आपका निर्जर और निर्झर का होता है देवता और धरना। क्या? यानी झरना। क्या होगा? झरना। उसके बाद बता दें आपको शर और सर, ये इसका मतलब होता है बाढ़ और तालाब। बाढ़ और तालाब होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। ऋतुसम भिन्नार्थक शब्द युग्म का आकार का उचित अर्थ है। ऑप्शन आपका ए आकृति धाम, ऑप्शन बी खजाना शरीर, ऑप्शन सी प्राप्ति और ज्वाला, ऑप्शन डी भंडार और शरीर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका सही होगा ऑप्शन ए आकृति और धाम। ऋतुसम शब्द यानी भिन्नार्थक शब्द युग्म आकार और आकार का उचित अर्थ क्या है? तो आकृति
या धाम इसका उचित अर्थ है। उसके बाद जो आकृति और धाम के अलावा जो और विकल्प हैं जैसे खजाना, शरीर और प्राप्ति ज्वाला, भंडार, ये क्या है, तो ये असंगत है। क्या है, ये असंगत हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। तनी और तान यानी बंधन और थोड़ा, ऑप्शन बी तराजू थोड़ा, ऑप्शन सी गर्म बंधन, ऑप्शन डी लहर बंधन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपका ए बंधन और थोड़ा। क्या होगा? बंधन और थोड़ा, तनी और तन का ये यानी अर्थ है। क्या है? बंधन और थोड़ा। और जो ये अन्य विकल्प हैं जैसे तराजू थोड़ा, गर्म बंधन, लहर बंधन, ये सभी क्या है, तो ये यानी असंगत विकल्प हैं। किस तरह के हैं? तो ये असंगत विकल्प हैं। 10, कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ होता है। ऑप्शन ए किनारा, ऑप्शन बी नैपुण्य, ऑप्शन सी गम, ऑप्शन डी खूंटी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा तो ए यानी क्या होगा? किनारा। क्या होगा? किनारा। कुल का अर्थ वंश होता है परंतु इसके समरूपी शब्द कूल का अर्थ क्या होता है? तो किनारा होता है। क्या होता है? किनारा होता है। और आपको ये बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तरह का प्रश्न है। किस तरह का? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जामों में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर ध्यान रखें। और आपको बता दें कि जो आपकी ये हिंदी के प्रश्नों की लगातार वीडियो अपने इस यूट्यूब चैनल पर यानी लगातार अपलोड की जा रही हैं, जो आपके हिंदी के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने? 40 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे और एक प्रश्न की जो वैल्यू है वो आपकी 2.5 नंबर है। यदि आपको 100 नंबर में से ज़्यादा जो नंबर लाने के प्रयास कर रहे हैं तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखें। क्यों? क्योंकि ये जो 100 नंबर हैं आपके यानी बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं इन 100 नंबरों में से, तो आप यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें जिससे मतलब आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ पाएँ। और आपको बता दें कि आपकी ये लगातार वीडियो अपलोड की जा रही हैं जिससे आपके सभी यानी टॉपिक क्लियर हो पाएँ और आपके सभी यानी जो पॉइंट है वो सभी क्लियर हो पाएँ। इसलिए हम लगातार यानी प्रयास कर रहे हैं जो आपके यानी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपके लिए ज़रूरी प्रश्न है, वो हम लाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप आसानी से अपने एग्जाम में अच्छे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कर पाएँ और बहुत ही आसानी से कर पाएँ। इसका हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से ऐसे ही प्यार बनाए रखें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। क्योंकि जो और भी अभ्यर्थी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यानी यही नहीं पता है कि यानी किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो वो सभी को आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने परिवार से लगातार जोड़ने का प्रयास करें जिससे आपका भी एक अच्छा कंपटीशन हो पाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको कोई भी इन प्रश्नों से संबंधित आपको जानकारी लेनी हो या कोई प्रश्न में आपको डाउट लगा हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें क्योंकि यदि आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मजबूत करते रहें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आपको यानी इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में भी साथ के साथ लिखते रहना है जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। धन्यवाद।